हिंदू धर्म में एक कहावत कही जाती है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की पहली चार्जशीट सीबीआई विशेष अदालत में दाखिल कर चुकी है। हैरत की बात है कि देश के सारे न्यूज चैनलों में गुंडा के रूप में संदीप घोष का नाम बताया गया। अगर इस केस में सबसे ज़्यादा पूछताछ किसी से हुई तो वह संदीप घोष ही था, लेकिन सीबीआई के इस चार्जशीट में उसका नाम दूर दूर तक कहीं नहीं है। 45 पन्नों की इस चार्जशीट में सीबीआई ने ये साफ कर दिया है कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं बल्कि रेप हुआ था। रेप के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी और ये दोनों काम अकेले संजय राय ने किया था। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कुल 11 सबूत पेश किए हैं, जिसके आधार पर संजय राय को दोषी ठहराया गया है। आइए जानते हैं कि ये 11 सबूत कौन कौन से हैं। संजय राय के खिलाफ पहला सबूत, 8 और 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तीसरी मंजिल के उस इमरजेंसी बिल्डिंग में जिसके सेमिनार हॉल में घटना हुआ, सीसीटीवी कैमरों में संजय राय की उपस्थिति है। संजय राय के खिलाफ दूसरा सबूत, पोस्टमार्टम के दौरान ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश से संजय राय का डीएनए पाया गया। संजय राय के खिलाफ तीसरा सबूत, संजय राय के मोबाइल के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर और उसके मोबाइल के लोकेशन से ये साबित होता है कि 8 और 9 अगस्त की रात वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बिल्डिंग के अंदर था। संजय राय के खिलाफ चौथा सबूत, संजय राय के जींस पैंट और चप्पल से ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के खून के निशान मिला। इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने संजय राय से उसके कपड़े और चप्पल जो उसने छुपा दिए थे उसकी बताई हुई जगह से 12 अगस्त को बरामद की थी। संजय राय के खिलाफ पांचवा सबूत, आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में जिस जगह से ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी वहां से कुछ बाल के टुकड़े मिले थे जो बहुत छोटे थे। फॉरेंसिक जांच में बाल के ये टुकड़े संजय राय के ही थे। संजय राय के खिलाफ छठवां सबूत, क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ ईयरफोन नेक बैंड मिला था। 8 और 9 अगस्त की रात अस्पताल के जितने सीसीटीवी कैमरे में संजय राय कैद हुआ था उन सभी में उसके गले में वो ब्लूटूथ ईयरफोन नेक बैंड दिख रहा था। लेकिन बर्दाश्त के बाद आखिरी बार जब वो सेमिनार हॉल और अस्पताल से बाहर निकल रहा था तब उसके गले में वो ईयरफोन नेक बैंड नहीं था। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद जब उसके फोन से उस ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट किया गया तो वो फौरन कनेक्ट हो गया, यानी क्राइम सीन से मिला ईयरफोन संजय राय का ही था। संजय राय के खिलाफ सातवां सबूत, संजय राय के जिस्म पर चोट के कई निशान मिले थे। 10 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसका एमएलसी कराया गया तो उस एमएलसी के मुताबिक वो जख्म 24 से 48 घंटे पुराने थे। एमएलसी के हिसाब से संजय राय के जिस्म पर जो खरोंचे या चोटें आई थी वो 8 अगस्त की रात 12 बजे के बाद से लेकर 9 अगस्त सुबह के थी और यही वो वक्त था ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ था। संजय राय के खिलाफ 8वां सबूत, संजय राय के जिस्म पर चोट के निशान पाए गए थे। डॉक्टरी जांच और रिकॉर्ड के मुताबिक वैसी चोटें थी जो
अमूमन खुद को बचाने के लिए जबरदस्ती किए जाने के दौरान पीड़ित अपने बचाव में करती है। संजय राय के खिलाफ 9वां सबूत। संजय राय ने गिरफ्तारी के बाद पेशी के दौरान अदालत में और फिर पूछताछ के दौरान सीबीआई के सामने ये दावा किया था कि वो किसी का रेप नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए सक्षम नहीं था, जबकि मेडिकल जांच के बाद ये साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहा है और वो ऐसा करने में सक्षम है। संजय राय के खिलाफ 10वां सबूत। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की रिपोर्ट के मुताबिक संजय राय के कपड़ों के धागों के टुकड़े क्राइम सीन पर मिले, जो जूनियर डॉक्टर के अंडरगारमेंट्स के साथ पाया गया। संजय राय के खिलाफ 11वां सबूत। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती किए जाने के दौरान कुर्ती के कपड़े दोनों तरफ से फट गए थे। संजय राय के खिलाफ इन 11 सबूतों के अलावा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कुछ और सबूतों का भी जिक्र किया है। चार्जशीट के मुताबिक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम आरजीकर अस्पताल में ही हुआ था। पोस्टमार्टम को लेकर तमाम तरह के शक जताए गए थे, इसीलिए सीबीआई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के दौरान हुए वीडियोग्राफी के बारे में दोबारा राय लेने के लिए कल्याणी के एम्स के एफएमटी हेड की अगुवाई में एक मेडिकल बोर्ड के पास भेजा। बोर्ड ने पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया और उसकी वीडियोग्राफी को देखने के बाद अपनी राय दी कि पोस्टमार्टम में कहीं कोई गलती नहीं की गई। आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम नियम के हिसाब से हुआ था।